लड़की की मोहब्बत में पागल आशिक ने 4 से 5 लोगों की जिंदगियां ख़त्म कर दी। सास, ससुर, साला और अपनी बीवी एक ही घर में 4 लोगों को मारने के बाद खुद अपने ऊपर भी फायर चला लेता है। ये मोहब्बत की दास्तान शुरू कैसे हुई और उसके बाद 4 लोगों की मौत पर आकर ये दास्तान ख़त्म, तफसीलात क्या हैं, निकाह कैसे हुआ उस लड़की का और उसके बाद और शौहर उस लड़की का जेल क्यों गया और जेल से आते ही उस शख्स ने 4 लोगों की ज़िंदगियां कैसे निकली, तमाम तर तफसीलात हैं क्या, बताएंगे आज के इस व्लॉग में। आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको उस्मान हूं। मेरे लिए एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप लोगों के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी कि एक लड़की के पीछे एक शख्स इतना पागल हो गया कि उसने उसी लड़की के बाप, उस लड़की की माँ और उसका भाई और उस लड़की को इस वजह से मार दिया कि वो घर वाले उस लड़की की शादी कहीं और करना चाहते थे। जिस बात का उसे रंज था और रंज उसने ऐसे निकाला कि कलाशनकोव उठाई, पहुंच गया सीधा उनके घर पर। मोहल्लेदारों को कहा कि अगर कोई बंदा आगे आया तो मैं किसी को नहीं ज़िंदा छोड़ूंगा, तमाम तर लोगों को हलाक कर दूंगा। मोहल्लेदार तड़पते हुए शख्स को पानी पिलाने के लिए जब आगे बढ़ा तो उसने कहा कि बाबा पीछे हो या, वरना मैं तेनू भी फायर मार दियांगा। वो दुकानदार था, वो पीछे हट जाता है। अंधेरे में खड़ा शख्स उसी घर के 4 लोगों की ज़िंदगियां निकल गया। जब तक उन 4 लोगों की मौत वाक़या नहीं होती वो शख्स वहाँ से पीछे नहीं हटता। और उसके बाद जब उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि 4 लोग ख़त्म हो गए, उसके बाद उसने सीधा अपनी गर्दन के ऊपर फायर मारा और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। ये वाक़या चूंग का इलाका करीमाबाद जहाँ पर पेश आया। एक दिलखराश वाक़या। इमरान नामी शख्स समिया नामी खातून के साथ शादी करता है जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल है। समिया की ये किसी फैक्ट्री में जॉब करती थी, वहाँ से इनका नंबर एक्सचेंज हुआ और इमरान नामी शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, इसने इनके घर वाले और रिश्तेदारों के बकौल के इसने समिया को ज़बरदस्ती निकाह कर लिया था। उसके साथ उसे कहा कि आपके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। उसे गाड़ी में बिठाकर किसी जगह पर लेकर वहाँ पर ले जाकर निकाह किया और उसी दिन लड़की घर पर वापस आ जाती है और आकर अपने वालिदैन को बताती है कि मेरे साथ ये ज़बरदस्ती हुई है। जिसके बाद उन्होंने जाकर पुलिस में कंप्लेंट 2026 के तीसरे महीने के अंदर ही इसे गिरफ़्तार कर लिया गया था और फिर ये बंदा जेल चला जाता है। जेल से अभी इसे वापस आए 1 महीना हुआ था। इसने प्लानिंग की और उसी प्लानिंग के मुताबिक 2 दिन कबल सुबह 5 से 6 बजे का टाइम था जब ये चूंग का इलाका करीमाबाद जहाँ पर मकतूलीन के घर पर आता है और आते साथ उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। पहले अपने ससुर को, फिर अपने साले को मारने की कोशिश करता है। उसकी वालदा आगे आ जाती है, वालदा को मार देता है, फिर अपने साले को भी मार देता है। उसके बाद अपनी बीवी यानी कि उसको भी, जिसके साथ ये शादी करना चाहता था, उसे भी हलाक कर देता है। जब इसे इस बात का यकीन हो गया कि अब कोई भी शख्स ज़िंदा नहीं बचा तो फिर ये ख़ुद अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है। जब रिश्तेदारों से बात की गई तो उसने बताया कि लड़की की शादी अब वालिदैन कहीं और करना चाहता था, जिसकी वजह से इसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अगर इस लड़की की शादी कहीं और हो गई तो मेरी बदनामी होगी। जिसकी वजह से वो शख्स राइफ़ल लेकर उन्हीं के घर पर दाखिल हो गया और दाखिल होते साथ अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग के ज़द में आकर ना सिर्फ वो लड़की बल्कि उसके साथ उसकी वालदा मर उसका एक भाई की हलाकत का मामला सामने आता है। जिसके बाद ख़ुद भी उसने खुदसोजी कर ली, यानी कि उसी जगह पर एक लड़की के पीछे 5 लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद दुकानदार ने वहाँ पर खड़े हुए लड़कों को कहा कि आप 15 पर कॉल कर दें। अब जैसे ही 15 पर कॉल होती है, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँचती है। हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद फॉरेंसिक PFS और CCD की टीमें वो वहाँ पर पहुँचकर अहम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद कलमबंद करती है। उनकी डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुँचाया गया और अब जो है वो उस इलाके के अंदर एक खौफ की फ़ज़ा कायम है कि एक ही घर के अंदर एक लड़की की वजह से 5 लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आपके बच्चों के ऊपर जो है वो कोई भी ऐसा मामला, या वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की हर एक्टिविटी के ऊपर ख़बर रखें ताकि कल को कोई भी आपका बेटा हो या बेटी हो वो ऐसी मुश्किल में ना फंस जाए या वो कोई शख्स उनके पीछे लगकर आपकी ज़िंदगी या आपके बच्चों की ज़िंदगी का दुश्मन ना बन जाए। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि चूंकि इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।